नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12th RBSc के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जो गणित विषय के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर 6 है मैथमेटिक्स में 12वीं में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि सातत्यता एवं अवकलनीयता। इस पे अभी मैं वीडियो नंबर 2 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला जो वीडियो था वो मैंने लिमिट्स पे लिया था। ये वीडियो मेरा है कंटिन्यूटी पे यानी कि सातत्यता। तो आज हम इस वीडियो में सातत्यता पे बात करेंगे, कंटिन्यूटी पे बात करेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होती है, सातत्यता क्या होती है। देखिए नाम ही है इसका सातत्यता, ये बना है संतत से यानी कि कंटिन्यूस। कोई प्रोसेस कंटिन्यूस होता है, लगातार होता है, बिना रुके होता है। कई बार कुछ जगह रुकना पड़ता है, फिर वो प्रोसेस कंटिन्यूस नहीं होता है। लेकिन यहाँ बात चल रही है फंक्शन की कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है और डिसकंटिन्यूस कब होता है। एक बिल्कुल सरल भाषा में बात करूँ, ये देखिए मैंने किसी फंक्शन का कोई ग्राफ बनाया, मान लीजिए ये 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मैं कोई फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ। इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ और मेरी जो पेन की नोक है ये बिना उठे पेपर से चल रही है, लगातार चल रही है, लगातार चल रही है, लगातार चल रही है, रुक ही नहीं रही है। ये ग्राफ बनते जा रहा है। यहाँ आके अचानक मेरी पेन की नोक ऊपर उठ गई और ये ग्राफ ब्रेक हो गया और यहाँ से शुरू हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं कहता हूँ x बराबर a, और जहाँ ये ब्रेक आया था वो पॉइंट है x बराबर b, तो x बराबर a से लेकर x बराबर b तक ये ग्राफ कंटिन्यूस है। हाँ, यहाँ बीच में ब्रेक आ गया तो डिसकंटिन्यू हो गया। ये तो ही आम बोलचाल की भाषा कि कैसे पता पड़ता है कि अपन को यानी इसके लिए तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर कोई पूछे कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। हर समय ये बनाना पॉसिबल नहीं होता है। ये तो मैंने आपको इस सातत्यता का शब्दार्थ बताया है कि शब्दार्थ क्या होता है, इसके शब्दों का अर्थ क्या होता है। अब बात करते हैं मैथमेटिकली फॉर्मूले की सहायता से। तो हम आज चर्चा करेंगे किसी फलन के सातत्यता के बारे में। कोई फलन किसी बिंदु पर कब संतत होगा, कोई फलन किसी अंतराल में कब संतत होगा यानी कि कंटिन्यूस होगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो पहले चर्चा करते हैं किसी फलन की सातत्यता किसी बिंदु पर। तो देखिए किसी फंक्शन f की x बराबर a पर कंटिन्यूटी सातत्यता, किसी फंक्शन f की x बराबर a पर कंटिन्यूटी। ए फंक्शन f is continuous at x बराबर a if कोई फंक्शन जो है जिसको हमने f नाम दिया है वो x बराबर a पर कंटिन्यूस होगा अगर क्या लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x बराबर a, यानी उस फंक्शन की x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट यानी कि एट x बराबर a। ये दूसरी बात। और तीसरी बात वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर a यानी कि fa। अगर ये तीनों बराबर हैं यानी आप जिस पॉइंट पे आपको किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर एक तो फंक्शन की वैल्यू, एक उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, एक उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, अगर तीनों बराबर होती हैं तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। इट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। या यूँ कहें कि लिमिट
एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स लिखेंगे ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए। ये अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कहेंगे कि एक दिया गया फंक्शन एक दिए गए बिंदु पर कंटिन्यूस है। अगर ऐसा नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं होगा। यानी अगर ये दो वैल्यू बराबर है वो अलग आती है तो नहीं होगा, ये और ये बराबर है और ये अलग आती है तो नहीं होगा, ये और ये बराबर वो अलग आती है तो नहीं होगा, तीनों बराबर आनी ज़रूरी हैं, तब कहेंगे वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। ये मैंने आपको बताया कि किसी फंक्शन की सातत्यता किसी बिंदु पर, ये मैंने बताया आपको पहला पॉइंट इस वीडियो का। दूसरा जो पॉइंट है थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा इंटरवल के बारे में। ये भी आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं इंटरवल, क्योंकि इंटरवल को नहीं समझेंगे तो आगे नहीं समझ पाएंगे हम कुछ भी। इंटरवल को जैसे इसमें हिंदी में इसको कहते हैं अंतराल। अंतराल कैसे कैसे होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज, कुछ भी कह दो। ये आधा खुला होगा तो आधा बंद ही होगा ना, दोनों बातें, या सेमी क्लोज कुछ भी कह दो। ओपन इंटरवल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, छोटा ब्रैकेट। क्लोज इंटरवल को ऐसे करते हैं बड़ा ब्रैकेट। और सेमी ओपन या सेमी क्लोज को लेफ्ट ओपन राइट क्लोज और लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। और अब हम इस वीडियो का जो हमारा दूसरा वीडियो है इसका पेज नंबर 2 है, तारीख तो वही 12/9 पे चल रहा है, ठीक है। तो अब हम जो इसमें पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में इंटरवल को। इफ़ x बिलोंग्स टू ए बी, ये देखिए ओपन इंटरवल है। अगर x इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है, यानी x का मान इस विवृत अंतराल में है। ओपन इंटरवल कहते हैं हिंदी में विवृत अंतराल। इसका मतलब ये है कि x जो है वो a से बड़ा है एंड जो x है वो b से छोटा है, ये मीनिंग होता है इसका। x का जो मान है a से बड़ा है और b से छोटा है, इसमें a और b शामिल नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखें। अब अगर मैं कहूँ आपसे इफ़ x बिलोंग्स टू ए बी क्लोज्ड, ये क्लोज इंटरवल है, संवृत अंतराल है, बंद अंतराल है। इसका मतलब होता है x जो है वो a या a से बड़ा है एंड x जो है वो b या b से छोटा है, इसमें a और b शामिल हैं। क्लोज इंटरवल में a b इंक्लूड होते हैं, ओपन इंटरवल में a और b इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये हुई बात ओपन और क्लोज की। अब मान लीजिए हम कहें कि x बिलोंग्स टू, इधर ये ओपन है इधर ये क्लोज है। इसका मतलब है जो x है वो a से तो बड़ा है परंतु जो b या b से छोटा है। इसमें a शामिल नहीं है लेकिन b शामिल है। और अगर मान लीजिए x बिलोंग्स टू ए बी है, इधर a क्लोज है और b ओपन है, इसका मतलब हो गया x जो है a या a से तो बड़ा है परंतु जो x है वो b से छोटा है। तो ये बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। ये जो है इंटरवल की बातें मैंने बताई आपको, ये भी वैसे 11th क्लास में था आपके, लेकिन फिर भी चूँकि अपने काम आने वाला है इस चैप्टर में, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा वापस ले लिया। ज़रूरी था, ठीक रहता है, कुछ चीज़ें वापस लेने में कहाँ दिक्कत है। अगर हमें कोई बात समझनी हो और पुराना रिवीजन करना पड़े तो दिक्कत कहाँ है। तो ये हो गया ओपन इंटरवल। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है किसी इंटरवल के अंदर पॉइंट्स कितने होते हैं। देखिए मैं थोड़ा याद दिला दूँ आपको,
अगर ये कोई सेट होता 2 5, अगर मैं कहता x बिलोंग्स टू दिस सेट, तो मैं कहता कि जो एलिमेंट है वो या तो 2 होगा और या 5 होगा। अगर कोई एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है तो x की वैल्यू या तो 2 होगी या 5 होगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि x बिलोंग्स टू 2,5 इंटरवल की फॉर्म में, अब x की इनफाइनाइट वैल्यू होगी। यहाँ तो 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो 2 या 5, और यहाँ पे इनफाइनाइट, लेकिन इसमें 2 और 5 शामिल नहीं है। और भाई आप जानते हैं कि किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्या होती हैं। देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन टू एनी गिवन रियल नंबर्स। ये 2 और 5 क्यों? मैं तो कहता हूँ 2.1 और 2.11 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगी। तो जब कभी बात चलती है इंटरवल की तो उसमें अनंत मान होते हैं। यानी x बिलोंग्स टू 2 5 ओपन इंटरवल है, इसका और x के कोई 1 2 मान नहीं है, अनंत मान है, लेकिन इसमें 2 और 5 शामिल नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक सामान्य सेट होता है ना, उसमें तो क्या है कि भाई पता होता है ये 2 अवयव हैं, 3 अवयव हैं, 4 अवयव हैं, इसके अंदर 3 4 नहीं होते, इसमें इनफाइनाइट होते हैं। ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा इंटरवल के बारे में। नंबर 2 पॉइंट हो गया इंटरवल के बारे में। नंबर 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। जो तीसरा बिंदु आपको मैं समझाने जा रहा हूँ वो है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी। यानी कोई फंक्शन f इस ओपन इंटरवल में अगर कंटिन्यूस है तो उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इट मीन्स। इसका मतलब हो गया इट इम्प्लाइज द फंक्शन f is continuous at every point belongs to ए बी ओपन इंटरवल। ये मतलब हो गया। अब मैं आपसे पूछूँ भाई ये जो ए बी ओपन इंटरवल है इसमें कितने पॉइंट्स होंगे, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट। ए और बी को छोड़ दो, आगे इसके बीच में सारे आ जाएंगे, और उस हर पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि इस ओपन इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर किसी एक पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूस हो गया तो वो इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना, इस बात को आप गांठ बांध लें कि किसी भी फंक्शन के लिए जब ये कहा जाए कि ये कब किसी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होगा, तो आप कहेंगे कि वो तब होगा जब इस ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो। और किसी भी पॉइंट पर निकालना आपको कंटिन्यूटी फंक्शन की, उसके लिए मैं आपको ये सिखा चुका हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर होनी चाहिए। तो ये बात मैंने बताई कि किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी ओपन इंटरवल में क्या होती है, उस ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूस होना ही चाहिए। ये होती बात। ये 2 पेज हो गए इस वीडियो के। नौ इस वीडियो लेक्चर नंबर 2 का तीसरा पेज लेते हैं। तारीख आज वही 12/9। अब देखिए हम बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। इन क्लोज इंटरवल ए बी, ओपन में नहीं, अब बात कर रहे हैं अपन क्लोज इंटरवल ए बी की। तो क्लोज इंटरवल कब होगा? अरे भाई जब कोई सेमीफाइनल खेलेगा तो फाइनल खेलेगा ना। कोई खिलाड़ी के मैं तो सीधा फाइनल खेलूँगा तो भाई कैसे खेल पाएगा, उसको सेमीफाइनल को पार करना पड़ेगा। तो अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है
तो उसकी पहली शर्त क्या है कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। तो लिख देते हैं इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए बी, देन तब अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल कंटिन्यूस है तब पहली बात इट इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी अगर किसी फंक्शन के लिए कहा जाए वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, इसका मतलब कि वो पहली बात है कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। दूसरी बात, अभी ओपन इंटरवल के अंदर क्या है कि ए और बी को छोड़ के सब आ गए। अब ए और बी, क्योंकि क्लोज में तो ए और बी क्लोज होता है ना, यानी ए और बी शामिल होते हैं। अब क्या लिखेंगे तो देखिए ध्यान से, क्या हम इस ए पॉइंट के लेफ्ट में आ सकते हैं? क्या नहीं आ सकते, क्योंकि इंटरवल शुरुआत ए से होती है, ख़त्म बी पे होता है। हाँ, ए के राइट में जा सकते हैं। तो क्या बी के राइट में जा सकते हैं? क्या ना, बी पे तो ख़त्म हो रहा है, बी के लेफ्ट में आ सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, मैं जब ए की बात कर रहा हूँ ना तो यहाँ प्लस करूँगा, माइनस नहीं करूँगा, क्योंकि ए के लेफ्ट में जा ही नहीं सकता, ए प्लस। और अगर मान लीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स बराबर आ जाएगा एफ ए, यानी ये जो ए है ना, इस पर उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, ध्यान रखना, लिख देता हूँ, आर एच एल राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट एक्स बराबर ए इजिकल टू एफ ए होना चाहिए। और तीसरी बात, लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी माइनस, ध्यान रखना, अगर मैं बी की बात करूं तो बी पे माइनस, बी पे राइट में नहीं जा सकती क्योंकि इसकी बात तो ख़त्म हो गया, इंटरवल क्लोज है ये। तो बी पे माइनस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स इजिकल टू एफ बी। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एफ एट एक्स बराबर बी, ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड लिमिट तो एक्स बराबर ए पर है और लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स बराबर बी पर है, और वो एफ बी के बराबर होनी चाहिए। ये तीन शर्तें पूरी होनी ज़रूरी है। पहला तो वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है, यानी कि ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर, फिर ए पर उसकी राइट लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू ए पर इसके बराबर हो, और बी पर जो उसकी लेफ्ट लिमिट है वो बी पर जो वैल्यू फंक्शन की उसके बराबर हो। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो आपको मैंने बताया भाई कंटिन्यूटी क्या होती है, किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, ये इंटरवल्स क्या होते हैं, ओपन इंटरवल में कोई फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूस है उसका मीनिंग क्या होता है। तो इतनी बातें मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई। अभी और चलेंगे हम। अब अपन को कुछ फंक्शंस के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ फंक्शंस जो हैं वो आपको अगर पता नहीं होंगे तो आपको चेक नहीं कर पाएंगे उनकी कंटिन्यूटी के बारे में। तो फंक्शन का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो लिख देते साहब, फ्यू इम्पोर्टेंट फंक्शंस। फंक्शन तो बहुत हैं, गिनती नहीं कोई, इतने होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन हमारे जो कुछ काम के जो फंक्शन है उसकी हम चर्चा भी करेंगे, जो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। ठीक है ना। तो पहला जो इसमें फंक्शन है वो है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन हिंदी में कहते हैं इसको समफलन। इफ एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, बस
अगर ये f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है तो जो फंक्शन f है वो इवन है। देन हम कहेंगे f जो फंक्शन है इज़ इवन, यानी कि सम है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। जैसे मान लीजिए मैंने एफ एक्स कहा एक्स स्क्वायर, अगर मैं x की जगह रखूँ माइनस एक्स तो वो माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। यानी मैं चाहे एफ एक्स करूँ तो भी एक्स स्क्वायर, एफ माइनस एक्स करूँ तब भी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एफ एक्स और एफ माइनस एक्स बराबर हो गए। तब कहेंगे ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर वो समफलन है, यानी कि इवन फंक्शन है। ऐसे हजारों फंक्शन हो सकते हैं समफलन। जैसे एफ एक्स इजिकल टू कॉस एक्स जो है वो समफलन है, इवन है, क्योंकि कॉस एक्स इजिकल टू जो आते ही वैल्यू वो आएगी आपके सामने, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो जाए। अगर मैं एक्स की जगह रखूँ माइनस एक्स तो कॉस माइनस एक्स भी कॉस एक्स ही होता है। जानते हैं ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। इस तरह से तो ये हो गया पहला फंक्शन जिसे मैंने नाम दिया इवन फंक्शन। दूसरा, ये भाई इस वीडियो का जो दूसरा वीडियो उसका चौथा पेज हो गया, तारीख हो गई 12/9/20। अब लेते हैं दूसरा फंक्शन, वो लेते हैं विषम फलन। विषम फलन यानी कि ऑड फंक्शन। इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी अगर आप x की जगह रख दो माइनस एक्स तो फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो कहेंगे विषम फलन है। जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, अगर मैं x को लिखूँ माइनस एक्स तो माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। और माइनस तो माइनस है और एक्स क्यूब एफ एक्स ही है, यानी कि एफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स हो गया। तो हम कहेंगे ये फंक्शन ऑड है, यानी कि विषम है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ आपको एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, ये भी ऑड फंक्शन है, क्योंकि अगर मैं करूँ एफ माइनस एक्स तो हो जाएगा साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, जिसे हम कह सकते हैं माइनस और एफ एक्स साइन एक्स से एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स, यानी कि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। इसका मतलब ये भी विषम फलन है। तो ये मैंने आपको दो फंक्शन बताए, पहला सम, दूसरा विषम। अब हम तीसरा जो फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है मापांक फलन। यानी कि मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन। देखिए ये होता है एफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके मैथ्स के अंदर। अब मापांक फलन को कैसे करते हैं परिभाषित? देखिए इस मापांक फलन के दो मान होते हैं, एक्स भी होता है और माइनस एक्स भी होता है। मॉडुलस ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स एंड इजिकल टू माइनस एक्स, दोनों ही होता है। ये कब होता है? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। ये कब होता है? जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। बस ये आपको ध्यान रखना है। कैसे समझ लो इस चीज़ को। देखिए एक बात समझो ध्यान से, आप जानते हैं कि 4 का मॉडुलस 4 ही होता है और -4 का मॉडुलस भी 4 ही होता है। ये तो पता ही ना आपको। मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, और आप जानते हैं कि 0 का मॉडुलस जो होता है वो 0 ही होता है। अब मैं इन बेसिस पर ये जो 3 बातें बताएं ना, इसकी बेस पे इसको प्रूव करूँगा। देखिए पहला, लेट x बराबर 0 मान लो आप, मैंने x को 0 ले लिया। तब बताइए x का मॉडुलस क्या हो जाएगा? 0 का मॉडुलस। और 0 का मॉडुलस क्या होता है? 0 अभी लिखा है मैंने आपको। और 0 क्या था? x। ये तो कोई 0x है ना, x। तो बताओ x का मॉडुलस x आया कि नहीं आया? x का मॉडुलस बराबर x। कब? अगर x बराबर 0 है तो। चलो दूसरी बात करते हैं। लेट x बराबर कुछ भी ले लो, 0 से बड़ा, चलो 5 ले लिया।
जो कि 0 से बड़ा है। अब मैंने x को 5 लिया, 0 से बड़ा लिया। अब बताइए x का मॉडुलस क्या होगा? 5 का मॉडुलस, 5 का मॉडुलस तो 5 होता ही है। और 5 आपने किसको माना था? x को माना था। तो बताओ ये x का मॉडुलस x आया कि नहीं आया? आ गया ना। लास्ट लेट, इस बार x को हम -7 मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं, समझ गए? अगर x को -7 मानता हूँ तो मैं -x को 7 कह सकता हूँ क्या? अगर मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दूँ तो -x बराबर माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। अब बताइए x का मॉडुलस क्या होगा? x का मॉडुलस का मतलब हो गया -7 का मॉडुलस। लेकिन भाई -7 का मॉडुलस तो +7 होता है, क्योंकि मैंने कहा ना नेगेटिव नंबर्स का मॉडुलस तो पॉजिटिव भी होता है, +7 होता है। और +7 जो है -x के बराबर है, ये -x है। तो बताओ x का मॉडुलस -x हुआ कि नहीं हुआ? ये देखिएगा, x का मॉडुलस x और x का मॉडुलस -x। ये कब? जब x का मान 0 या 0 से बड़ा हो। देखिए 0 होने पर भी x और 0 से बड़ा होने पर भी x। और -x कब हुआ? जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। ये देखिए 0 से छोटी ली मैंने 7 माइनस में, तो ये प्लस, ये x का मॉडुलस -x हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई, ध्यान रखिएगा, बहुत काम में आएगा ये मॉडुलस फंक्शन। ये हो गया मॉडुलस फंक्शन। अब लेते हैं अपन आगे नया, इसके अंदर पेज लेना पड़ेगा हमको। वीडियो नंबर 2 है, पेज नंबर 5 है, तारीख 12/9 है। और कितने फंक्शन हो गए अब तक? 3 हो गए। चौथा फंक्शन ये हमने ले लिए पहले, समफलन, विषम फलन, मापांक फलन। अब लेंगे तत्समक फलन। तत्समक फलन, इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बड़ा सिंपल सा है। y इज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी कि f(x) बराबर x। ये कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि तत्समक फलन। अब जो बताने जा रहा हूँ आपको पांचवा, वो है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बहुत काम आता है। ये क्वेश्चन पे बच्चे अटकते हैं, बता दूं मैं आपको। और एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, वो जब जब पूछे गए बच्चों ने, उस पर हमेशा समस्या बच्चों के लिए खड़ी हुई है। तो इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए f(x) इज इक्वल टू x लिख के इसको स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो, ये वाला, इसे कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। मापांक फलन में तो क्या था, हमने 2 वर्टिकल लाइन्स के बीच में किया था। ये देखिएगा मापांक में क्या था, ये 2 वर्टिकल लाइन थी ना, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। पर यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ ब्रैकेट बना दिया, बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है बराबर वह बड़े से बड़ा पूर्णांक, वह बड़े से बड़ा पूर्णांक जो लेस देन या इक्वल टू x हो, बस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू, इट इज दैट वैल्यू which is highest, but which is highest integer which is less than or equal to x। इसको समझो आप। जैसे मान लीजिए हमें 3.4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेनी है, 3.4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। अब देखिए जब बात आती है इंटीजर वैल्यू की, यानी कि पूर्णांक मान की, तो वो पॉइंट में कभी नहीं आएगा। पूर्णांक तो आप जानते ही हैं,
1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4 नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट वन नहीं आता, 0.3 नहीं आएगा, 0.5 नहीं आएगा, ये 3.4 है। अब बताइए मेरे को, हमने क्या कहा, वह बड़े से बड़ा पूर्णांक जो या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। अब मुझे बताइए 3.4 तो पूर्णांक है नहीं, तो ये 3.4 तो इसकी वैल्यू हो नहीं सकती, अब इससे छोटी होगी। अब 3.4 से छोटे तो अनंत मान है, इन्फिनिट है, इंटीजर्स पूर्णांक। 3.4 से छोटा पूर्णांक क्या होगा, 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, फिर 0, फिर -1 -2 ऐसे कितने, इन्फिनिट। लेकिन उन सभी पूर्णांकों में सबसे बड़ा कौन सा है, 3, तो ये हो गया 3, है ना, महत्तम यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मैं आपसे इसी तरह से कहूँ कि -3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, यहाँ ध्यान देना -4 होगी। यहाँ आपने अगर -3 कर दिया तो गलत हो जाएगा। देखिए जो +3 की बात है, ये मान लीजिए आपका ये पहला वाला भाग 3.4 है ना, जैसे ये 3 है, ये 4 है, इसके पहले नेचुरली आगे 2 आएगा, 3.4, तो 3.4 तो 3 और 4 के बीच में कोई आएगा ना, मान लो यहाँ का ये 3.4 है, सपोज ये 3.4 है, तो इससे छोटा तो ये 3 है ना, तो ये 3 ही आएगा। और इससे छोटे अनंत पूर्णांक है, उनमें सबसे बड़ा 3 है। अब इसकी बात करते हैं, -3.4, देखिए माइनस का 3, माइनस का 4, तो -3.4 दिखती बात है, -3.4 तो यहाँ का ही आएगा, ये माइनस का 3.4 यहाँ का ही होगा, क्योंकि ये तो -4 है ना। अब जो हम कहते हैं कि इससे छोटा होना चाहिए, तो -3.4 से छोटा करके पीछे जाएंगे तो -4 आएगा, इसलिए -4 आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, ठीक है ना। ये सवाल में बहुत काम आते हैं कई बार। और इसके बाद बस एक फंक्शन और समझ लेते हैं, वो है, हम कह सकते हैं इसके अंदर एक ज़्यादा क्या सवाल बनेंगे इसके अंदर, मेरे को याद नहीं पड़ रहा है। चलो एक चरघातांकी फलन ले लेते हैं, चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये देखिए f(x) = a⁴x, यहाँ a ध्यान देना 0 से बड़ा होना चाहिए, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा एक और भी है f(x) = e⁴x, तो खैर ये तो कांस्टेंट है, ये तो आप जानते ही हैं क्या, e 3 से छोटा होता है, 2 से बड़ा होता है, 2 और 3 के बीच में होता है, e लगभग 2.718 होता है, 2 और 3 के बीच में होता है, तो ये इसको फॉलो करता है, इसका वाला ये भी है, ये चरघातांकी फलन कहलाते हैं, ठीक है ना। अब हमारा इस वीडियो का अंतिम दौर आएगा, 6वां पेज, वीडियो लेक्चर नंबर 2 का पेज नंबर 6, तारीख वही 12/9/20। अब देखिए अपन कुछ कितने पॉइंट हो गए भाई, हमारे पॉइंट हो गए थे इस वीडियो में अब तक 5, फ्यू इम्पोर्टेंट फंक्शन 5 पे था ना। अब छठा पॉइंट, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और बहुत आसान है इनको याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। लिख देता हूँ, फ्यू कंटिन्यूस फंक्शंस, कैसे, एवरीवेयर, यानी कि हर बिंदु पर। कुछ फंक्शन तो अपने डोमेन में होते हैं कंटिन्यूस, अपने डोमेन में, यानी एक्स की जिन मानों के लिए वो फंक्शन डिफाइंड होते हैं, परिभाषित होते हैं, बस उसी सीमा में वो होते हैं कंटिन्यूस, उसके बाहर निकल के फिर नहीं होंगे। लेकिन कुछ फंक्शन तो हमेशा हर बिंदु पर संतत यानी कि कंटिन्यूस होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहला था कांस्टेंट फंक्शन। ये मैं आपको लिखाना भूल गया था,
कांस्टेंट फंक्शन जो था, चाहो तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं पिछले पेज पर। यहाँ देखिए मैंने ये जो कुछ फंक्शन बताए थे ना, उसमें अपन चलो एक यहाँ जोड़ देते हैं। कितने फंक्शन थे कुल मिला के हमारे? मापांक फलन तक था, तत्समक फलन था, चरघातांकी हो गया, और चलो यही लिख देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं 7वां अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन, जिसमें कहेंगे एफ एक्स बराबर सी। अरे भाई एक्स की वैल्यू कुछ भी आ जाओ, फंक्शन तो कांस्टेंट ही है। अगर मेरे को इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये इसका ग्राफ है। एक्स चाहे कुछ भी हो, वाई तो कांस्टेंट सी ही है। इसे कहते हैं अपन कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हर जगह कंटिन्यूस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस में इसको हम काम में लेंगे। पहले जो है कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। दूसरा इसमें होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन क्या था? एफ एक्स बराबर कांस्टेंट, ये हर जगह कंटिन्यूस। फिर होता है आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स, ये भी हर जगह कंटिन्यूस। आइडेंटिटी फंक्शन मैंने शायद लिखवाया था आपको यहाँ पे, एफ एक्स बराबर एक्स मेरे ख्याल से लिखवाया होगा मैंने, पॉइंट नंबर 3। हाँ ये रहा, यह ना एफ एक्स बराबर एक्स, ये रहा। ये हर जगह पे होता है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एफ एक्स यानी कि वाई बराबर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है आप जानते ही हैं। ये जो ग्राफ बनेगा, ये वाली लाइन, ये है वाई बराबर एक्स, यानी एफ एक्स बराबर एक्स। जो वैल्यू एक्स की वही वैल्यू वाई की। ये एंगल कितना होता है? 45 डिग्री होता है यहाँ पे। ये 45 हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये अगर 2 है तो ये 2 होगा, ये 1 है तो 1 होगा, ये -5 है तो ये -5 होगा, ये 0 है तो ये 0 होगा। तो इस तरह से तो आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो हर जगह कंटिन्यूस होता है। एक होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। इसे कहते हैं बहुपदी व्यंजक, बहुपदी फलन, बहुपदी फलन। ये कैसा होता है? जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 प्लस करते करते आखिर के अंदर an। जैसे मान लीजिए 4x की पावर 7 माइनस 5x की पावर, कुछ आना ज़रूरी नहीं है इसके अंदर, 5 प्लस 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x माइनस 8। x की पावर जो है पॉजिटिव होगी, कांस्टेंट आ सकते हैं प्लस में, ये कहलाता है बहुपदी फलन। ऐसे जो फंक्शन होते हैं ये एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं अपन बहुपदी फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके बाद देखिएगा चौथा, y इजिकल टू a⁻x। अगर a 0 से बड़ा होना चाहिए, बस ये तो डिफाइन तब होगा, तब कहेंगे ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है। ये जो फंक्शन है हर जगह पे संतत है। इसी तरह से पांचवा, y इजिकल टू e⁻x भी हर जगह पे कंटिन्यूस है। छठा, y इजिकल टू sin x भी एवरीवेयर कंटिन्यूस है। सातवां, y इजिकल टू cos x भी हर जगह कंटिन्यूस है। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कभी रुकेंगे नहीं ग्राफ इनके। लेकिन हाँ, tan x कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि tan 90 क्या होता है? अनंत। तो अपन बाद में चर्चा करेंगे, अभी इसकी चर्चा नहीं करने वाले हैं। अभी तो आपको मैंने कुछ फंक्शंस वो बताए हैं जो हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, हर जगह, एवरी पॉइंट पे। ये नहीं कि अपने डोमेन में होते हैं, हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ फंक्शन के बारे में बताया, और इस तरह से मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये वीडियो बेसिकली जो है वो कंटिन्यूटी को बताने के लिए था, और चूँकि कंटिन्यूटी की बात आती है तो इसके अंदर कुछ फंक्शंस को बताना ज़रूरी था। मैंने कुछ फंक्शंस बताए, और जो फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होते हैं उनके बारे में मैंने चर्चा की। बहुत सी बातें मैंने इस वीडियो में की। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप क्यों नहीं इसको लाइक करें, शेयर करें,
और सबसे बड़ी बात, मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास, मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मेरी मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप पर, आप मुझे कभी भी अपनी समस्याएं व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको समाधान मिलेगा डेफिनेटली, चाहे 2-3 दिन लग जाए, दिन लग जाए, ठीक है ना। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।